Hello everyone, welcome to iExamD, and today I have with us a very special guest, Mr. Rahul Garg. He is one of our ex-students and currently working with FCI. He had cleared FCI accounts exam in 2021 with All India rank 1, and by qualification he is a qualified chartered accountant. He had qualified in 2018. After that, he'd also worked with ENY for a while before he started preparing for the government exams. So Rahul has taken out time today to talk to us about various vacancies for CAs, for finance accounts, specialists, jobs that keep coming in the government sector and how one can prepare. So welcome Rahul, and thank you so much for taking out time today. Thank you so much. Thank you for the good introduction. Very obliged. So, all your achievements, Rahul, and we are happy to have you here. So Rahul, I'll straight away jump into, not taking too much of your time. I'll straight away jump into the first question. When we talk about government jobs, यूपीएससी हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, एंड आई थिंक आपने भी यूपीएससी की तैयारी से ही पहले शुरू किया था. तो सीएस के लिए क्या वैकेंसीज होती हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको कैसे पता चला, एंड आपको क्या लगता है उनकी क्या मतलब वन शुड फॉलो दोज अपॉर्चुनिटीज आल्सो कि नहीं? See, generally whenever there is a chartered accountant और वो government exams के लिए सोचता है या he thinks he should prepare for the government exams, तो first thing is UPSC only, because he is not aware or he is not well versed with what other opportunities are available. And other than that, ki everyone is like UPSC is big thing. No doubt it is big thing, but we don't know the other opportunities. मतलब यूपीएससी तो हम ट्राई करते रहते हैं, कई बार वी वेल एंड गुड वी क्लियर द साइकिल, बट समटाइम्स वी आर स्टक. तो एट दैट टाइम पीपल रियलाइज कि नाउ इट इज दो ऑप्शन होते हैं फिर, या तो यू गो बैक टू द कॉर्पोरेट साइड और यू वांट टू कंटिन्यू टू द गवर्नमेंट सेक्टर. सो कमिंग टू दैट, व्हेन यू हैव एग्जॉस्टेड योर यूपीएससी अटेम्प्ट्स और यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज देन पीएसयूज, और उसमें कुछ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज अदर देन पीएसयूज they are available, but उसकी awareness level is low currently, CAs में भी और in general भी. तो और generally CA जो मुझे लगता है कि एक तो दो ही opportunities दिखती हैं हमें, या तो जॉब कर लो या प्रैक्टिस कर लो. तो PSU और गवर्नमेंट सेक्टर वाला थोड़ा सा एंगल एक मिसिंग है जो स्टूडेंट लाइफ में अभी एक बार नहीं पता चलता. तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जैसे PSUs हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, ONGC है, देन BHEL है, देन बैंक्स में निकलती हैं, PSU बैंक्स जितने भी हैं, स्टेट बैंक मैनेजर लेवल 2 पे आती हैं, स्टेट बैंक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब एवरी PSU बैंक. उसके अलावा कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में दे वांट CAs. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वेरी गुड वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कॉस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो रिसेंटली एक दो चार फ्रेंड्स का मेरा उसमें सिलेक्शन भी हुआ है. That is a very good opportunity for every CA, and it allows fresher CA in fact to appear for it. It is conducted by UPSC. It is a good group A posting group. You get posting in Delhi. तो job profiles भी dynamic रहती हैं उसमें, तो अच्छी opportunity है वो. इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में निकलती हैं, रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी में सेबी है, IRDA है, RBI है. There is a new opportunity nowadays, IFSCA ने रिसेंटली रिक्रूट किया है. इसी साल हमने बहुत सक्सेसफुली उसको किया भी. तो ऐसे है कि यस मैम. तो आई थिंक अभी जो एक मेरे फ्रेंड का उसमें भी सिलेक्शन रिसेंट ही हुआ है. तो these are good opportunities, मतलब if you want to go to government sector, but first you should be clear कि why you want to join government sector, क्योंकि हर opportunity के कुछ positives and negatives दोनों मिलते हैं. That is totally your decision. Yes. एंड आई विल ऐड अ फ्यू मोर जो मुझे अभी पता चली है. राहुल एक्चुअली iExam भी उस पर वर्क भी कर रहा है. तो अभी जो ओपन भी है, तो क्योंकि कई बार होता है कि हमें ओपन वैकेंसीज नहीं पता चलती, जैसा आपने बताया अवेयरनेस काफी कम है. तो iExam पे हम ये भी ट्राई करते हैं कि नई नई अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं उससे अवेयरनेस भी बढ़ाएं, ताकि स्टूडेंट्स एटलीस्ट अप्लाई तो करें. बिकॉज जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब भी आप कर सकते हो.
तो एक EMRS राइट। में अकाउंटेंट्स की वैकेंसी आई है, वो तो सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए है, तो हम्म। आपको सीए की भी डिग्री की जरूरत नहीं है। फिर अभी एयरपोर्ट्स हम्म। अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीएस के लिए और बीकॉम के लिए दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। एक सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की आई है और जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के। इन सब में सैलरीज देखिए अच्छी होती है, 90,000 प्लस की सैलरीज है। सो इट्स नॉट लाइक कि ऐसे ही बहुत लो लेवल की आपको वैकेंसीज मिल रही हैं। फिर आपने जैसे राहुल बताया था इंश्योरेंस में, तो अभी NIACL ने कल परसों ही लॉन्च किया है, मतलब नोटिफिकेशन निकला है, उसमें भी अकाउंट्स की वैकेंसीज आई हैं। और आपने जैसे रेगुलेटरी बॉडीज का बताया था, तो मैं एक और इंटरेस्टिंग बताऊंगी कि हम जैसे सेबी के बारे में जानते हैं, RBI के बारे में जानते हैं, IFSCA के लिए भी आया था, जो सब जनरल जनरल स्ट्रीम जो होती है ना, जनरल स्ट्रीम कंपनी में इन ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, उसमें तो आप एलिजिबल होते ही हो। बट स्पेसिफिकली नाबार्ड में आप जनरल के लिए तो एप्लीकेबल हो ही, आप फाइनेंस में उनके पास अलग से स्ट्रीम की वैकेंसीज भी आती हैं अपार्ट फ्रॉम जनरल, क्योंकि ये मैंने कई स्टूडेंट्स का देखा है, उनको पता ही नहीं होता। वो CA होते हैं या MBA फाइनेंस होते हैं, एंड वो जनरल के लिए अप्लाई कर देते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि फाइनेंस के लिए उनके लिए स्पेसिफिक वैकेंसीज भी हैं, जो और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उनके लिए। तो आई अग्री विद यू कि अवेयरनेस काफी कम है, एंड अवेयरनेस उनको होगी तभी उनको मौके भी मिलेंगे अप्लाई करने के लिए और ज्यादा सोचने के लिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे जा सकते हैं। तो थैंक यू राइट राहुल, राइट राइट। वो और पॉइंट। बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपटीशन नहीं है, मतलब इफ यू प्रिपेयर वेल इन अ राइट डायरेक्शन तो आई डोंट थिंक कि मतलब कुछ ज्यादा डिफिकल्टी वाला पार्ट है। यू कैन गेट देयर इजीली। इट नीड्स अ बिट ऑफ टाइम विद फोकस्ड एनर्जी, तो हो जाता है उसमें। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपने सिलेबस ऑलरेडी पढ़ रखा होता है उसी में से वो सब कुछ आता है, और थोड़ा सा आप बेसिक स्ट्रांग रखो तो अचीवेबल। तो राहुल, आपने बहुत अच्छा किया ये पॉइंट पे आपने टच किया, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम्स में ना एक स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं दिया होता, कभी दिया होता है कभी नहीं भी दिया होता है। तो ऐसे केस में कैसे अप्रोच करना चाहिए इन एग्जाम को, क्या तैयारी करनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर CA या MBA फाइनेंस टाइप की वैकेंसीज हो जिसमें आप एलिजिबिलिटी हो, तो क्या करना चाहिए उनको प्रिपेयर? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वैकेंसी एक फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए आई है, ठीक है, सो यू आर सेइंग कि सिलेबस इज नॉट गिवन। तो जिस एग्जाम में सिलेबस गिवन है आप उसका सिलेबस ले लीजिए। तो सिलेबस तो क्या होता है, वो आपको इंडिकेटर्स पॉइंटर्स ही होते हैं कि ये टॉपिक्स हैं। अब जिसने जो भी कोई रिक्रूट कर रहा है, अगर उसने फाइनेंस के लिए रिक्रूट करना है तो वो टॉपिक्स तो सेम ही रहेंगे। ही विल हैव टू आस्क समथिंग फ्रॉम फाइनेंस, ही विल आस्क समथिंग फ्रॉम रेशियोज, वर्किंग कैपिटल, उसके अलावा कैपिटल बजटिंग या फिर कॉस्टिंग में कुछ। जो मेरे कहने का मतलब है कि टॉपिक्स तो सेम ही रहेंगे। अब GST का है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड इनकम टैक्स में TDS के प्रोविजंस दैट आर सेम, वो चेंज नहीं होंगी। जस्ट बिकॉज सिलेबस इज नॉट गिवन इट इज नॉट कि वी डोंट नो एनीथिंग हाउ टू प्रिपेयर। और सिलेबस नहीं है तो इसी के लिए वेरियस प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल कि आपको वो चैनलाइज कर दें आपकी डायरेक्शन को, कि इफ सिलेबस इज नॉट एग्जैक्टली मेंशन कि वो क्या क्या पूछेंगे, तो नॉर्मल पॉइंटर्स वही रहते हैं कि फाइनेंस के लिए सारे सब्जेक्ट सेम रहेंगे, लीगल है तो उसके सब्जेक्ट सेम रहेंगे। तो इसीलिए जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आई एग्जाम भी बहुत अच्छा वो प्रोवाइड कर देता है कि आपको सिलेबस एक जगह पे दे दिया है कि ये आपका कोर कंटेंट है, तो इसी को करना है आपको। आप उतना भी कर लो वो सफिशिएंट है, उसमें सारा कवरेज हो जाता है मोर और लेस। और यू कैन नॉट always complete 100% because in a competition exam and in कोई भी आप एग्जाम ऐसे कवर कर रहे हो तो डोंट गो फॉर 100%, गो फॉर मैक्सिमम कवरेज एंड नंबर ऑफ रिविजन और बेसिक्स क्लियर हो तो एवरीथिंग इज ओके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा एटीट्यूड कि मेरा ये कवर नहीं हुआ, मेरा वो कवर नहीं हुआ, क्योंकि नोबडी इज कवरिंग। और वैसे भी हम तो वैसे CA में तो अगर देखें, CA फाइनल हो या CA इंटरमीडिएट हो, मुझे नहीं लगता कि कभी 100% हम कवरेज करके जाते हैं एग्जाम में। सिलेबस ही इतना वास्ट है। और जो बंदा वैसे भी UPSC की अगर किसी ने जिसने भी तैयारी की है, ही नोज कि सिलेबस इज नेवर एंडिंग। डोंट रन आफ्टर सिलेबस की सिलेबस नहीं दिया आपको। सिलेबस जिस एग्जाम में दिया था आप उसके पॉइंटर्स उठा लीजिए, या जो आपके अपने अगर आपने कुछ कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वो देख लीजिए, जो जो उन्होंने पॉइंटर्स बताए हैं मेजरली वही पार्ट रहता है।
उसके अलावा क्वांट, मैथ्स, रीजनिंग और ये सब तो सारे एग्जाम्स में कॉमन कॉमन है, है। तो उसकी तैयारी तो वैसे यूट्यूब से बड़ी ओपनली हो जाती है। ये आपने ये काफी अच्छा पॉइंट बोला राहुल कि हमें ना एक जेनरिक बेसिक लेके चलना है, और ज्यादातर बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके स्ट्रांग हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी टॉपिक पे तो आप उसको एडजस्ट कर पाते हो। मतलब फिर आप लॉजिक लगा के, एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, वो सब करके भी आप अटेम्प्ट कर पाते हो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाइनेंस के बेसिक्स अगर आप सीए में आपने पढ़े हैं या एमबीए फाइनेंस में पढ़े हैं या एमकॉम या बीकॉम में पढ़े हैं, सो अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज के रूल्स चेंज नहीं होंगे। आपको वो डेबिट क्रेडिट अगर समझ में आता है तो आप किसी भी लेवल पे जाके वो आप कर सकते हो। अगर आपको रेशियो समझ में आते हैं राइट। तो आप किसी भी लेवल पे जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये तो ऐसी चीजें हैं जो आप हर लेवल पे पढ़ते हो और ये एक्सपेक्टेड होता है कि इससे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। किसी में डायरेक्ट आता है, किसी एग्जाम में, किसी में इनडायरेक्ट आता है, डिफरेंस उतना ही होता है बट आता तो है ही। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राहुल। सो क्योंकि राहुल बहुत आपने सारे क्वेश्चंस ना, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉजिक बेस्ड हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल ही फैक्चुअल हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इनकम टैक्स का है तो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है या इसका टीडीएस एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो वो उसका रेट क्या है, तो दीज आर फैक्चुअल, तो इसके लिए राइट। आपको थोड़ा सा फैक्ट्स वो तो हम याद करते ही हैं एनीवेज। इसके अलावा कुछ जो अमेंडमेंट्स हमेशा न्यूज में होती है ना, नॉट इन न्यूज, या फिर कुछ रिसेंट मेजर अमेंडमेंट्स हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक जो जीएसटी एप्लीकेबल किया है गेमिंग इंडस्ट्री पे, तो इफ यू आर अवेयर अबाउट न्यूज की थोड़ा बहुत आप डेली टच में हो तो इट इज बेनिफिशियल, यू नेवर नो दैट क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम की रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज imposed जीएसटी ऑन गेमिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज द रेट, simply, राइट। so they have applied highest slab rate, that is in big news, so बिग you न्यूज। should be aware about it. एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री बिकॉज कई बार ये भी आपने जो पॉइंट बोला ना, बहुत रेलेवेंट पॉइंट बोला राहुल, कि कई बार सब लोग हमसे पूछते हैं कि इनकम टैक्स या जीएसटी इतना वास्ट है, हम कितना चीज पढ़ें और कितना याद रखें। So I also and we most of us we keep telling this at IXAMB again and again कि current affairs तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, because you need to be aware about what is happening around you। उससे ही ये पता चलता है everything is important, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको अपने एनवायरमेंट से, क्या अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज में, किस चीज पे गवर्नमेंट का या रेगुलेटर्स का फोकस है, उससे आपको आइडिया मिलता है। 100% श्योरिटी कोई भी नहीं ले सकता बट आपके probability and chances definitely उससे बढ़ Right, जाते हैं। right. So that's absolutely true, Rahul. So Rahul, I will again Because at the end it's a competition, no? You have to compete, and if you have some better knowledge, so what's the harm in it? मतलब you have to keep updated yourself to with various facts जो भी हो रहा है। मुझे याद है कि FCI का जब इंटरव्यू था तो he asked me, I told him I am interested in IR and international relations and economy. So he says economy, what about economy? Economy is doing very bad. I said no sir, it is recovering. So the chairman of panel said ki we always say it is recovering, how it is recovering? It has never recovered. He was just trying to grill me, but the thing is when you present some facts and figures that the GST collections have increased, income tax collections have increased, and credit growth is picking up, so these are some facts which you have read in news, so it can add input to your answers. So that reminds me on another point that you only mentioned, Rahul. Like you said ना, some questions fact based होते हैं, कुछ तो आप लॉजिक से कर सकते हो, कुछ आपको फैक्ट बेस्ड हैं जो याद रखने पड़ते हैं। तो मेमोरी एंड याद का भी वो बहुत सिंपल टेक्निक है कि आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी पॉसिबिलिटी ऑफ यू रिमेम्बरिंग बढ़ जाती है। तो आपने जो ये पॉइंट बोला था ना कि फोकस्ड स्टडी करके की पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए और रिवीजन करिए, तो रिवीजन को हम लोग काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब नॉट एवरीबडी बट अ वास्ट मेजोरिटी पीपल अंडर एस्टिमेटेड। तो वो अंडर एस्टिमेशन नहीं करना चाहिए हमें। इफ वी एक्चुअली रिवाइज तो वो जो फैक्ट्स वाली चीजें हैं ना वो भी याद रहनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज right. और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, you have to revise, that is the key, बस रिवाइज करते रहिए। और क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, यू हैव टू कीप राइटिंग, तो कुछ राइटिंग से समझ आती हैं, कुछ रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन हैज नो अदर ऑल्टरनेटिव। तो और कोई ज्यादा एनर्जी नहीं लगती उसमें, मतलब
डेली आप 2 घंटे रिवीजन पे लगा लो जो पूरा पढ़ा है। होता क्या है ना, एज अ स्टूडेंट वी कीप ऑन लुकिंग फॉर मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ लोगे, दैट इज मच मोर वैल्यूएबल। So Rahul, I'll not take too much of your time. One last question from you. आपके हिसाब से, because you've also prepared for exam and taken guidance also here and there, and you yourself are a qualified CA. So do you really think for qualified CA, or if you are very good at studies, is there any need of any kind of guidance? And if at all, how has it been helpful for you? सी मेंटरशिप जो है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। You may be aware, you may know ki how to do hard work, but in which direction it is to be done, what is the right path to be followed, that is always given by some mentor. So being a CA also, जब हम CA में थे अपनी आर्टिकलशिप फेज में या CA इंटरमीडिएट के फेज में, we always asked our seniors कि what should be the next step, which coaching class to join if any, where should we apply for articleship. So they were our mentors. At every stage, if you have a good mentor, even at my job, if my boss is good, if I'm working with him and he guides me what is right and what is wrong and how to do it, so it is better for me also to learn and to apply that knowledge and skill set to my work. So मेरी efficiency increase होगी. Similarly, जब हम ये बोल रहे हैं कि you have to prepare for some exam, तो exam के लिए prepare करना है, they have given the syllabus, ठीक है, and sometimes they have not. So but within that syllabus, if someone is giving you the clear cut instructions that these topics are to be followed, this is the schedule, and you just have to follow that schedule properly, religiously follow that schedule, and it will be done. So why to roam your mind here and there ki why to wonder? अगर आपको एक plate पे you are getting everything you need, so it is better to follow that. I feel कि आपको guidance proper मेहनत कर लोगे, you have to do the effort, that it has no other alternative. But if you know what to do exactly and what not to do is also more important, because बहुत जगह मैंने देखा है कि मैं कई बार देखता हूँ अपने दोस्तों को या कुछ, मैं खुद ही बोल देता हूँ कि यार ये क्या पढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ रहा है, मतलब इसकी तो जरूरत ही नहीं है, दिस विल नॉट बी एज पर एग्जाम। और इसका बेस्ट पैरामीटर है कि व्हाट नॉट टू डू, आप खुद से जब एनालाइज करोगे ना कि क्या क्या नहीं करना है, pick up some previous year papers of any exam, जो भी आप PSU में इंटरेस्टेड है या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी एग्जाम देना हो, उसका कोई भी प्रीवियस ईयर है या उसके सिमिलर एंटिटी का कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम है, पिक अप दैट। उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको होगी कि जी एक कोई वियर्ड सा क्वेश्चन था जो इधर उधर से आ गया, उसके लिए मैं एक नई बुक लेके पूरा वो पढ़ लूँ, दैट डजंट मेक सेंस। वो एक क्वेश्चन आ गया, दैट इज आउट फॉर एवरीबडी, that does not count in the cutoff. तो उस पे फोकस नहीं करना, फोकस ऑन दैट 80% जो कोर एरियाज है, 20% मे बी फ्रॉम हियर एंड देयर। तो इफ यू स्कोर 80 आउट ऑफ 80%, यू स्कोर 60-65, दैट इज वेल एंड गुड। तो उसी में हो जाता है, मतलब जितना मैंने एनालाइज किया है कि इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 60%, आई थिंक एवरी एग्जाम इज पास्ड। Very, very true, Rahul. Rahul, in the end, if you would like to share your experience with iExamB team and the kind of guidance you got and direction you got, especially when you had reached the interview stage, it will be great. Yeah, so for iExamB, from whatever I heard, is a good organization, is a great organization, and teachers and professors are working very hard for the students to make them learn the concepts and make their basics clear. Personally, I have not attended as such the regular classes here, but for a interview I took the guidance of ma'am also, and she took my mock interview at that time, and it was a great session. I get to experiment what will I say in the actual interview, and tried it here, and how it goes. There were some things I know I was experimenting ki if I say this, what will be the cross question, if I say this, what will be the next question. Right. So it was a complete chain of it. So I properly implemented that in my interview, and it was a great experience. And I think mock interviews, just like mock test normal, give you the real feeling of what is going to be happening in the real scenario. So again, that is like a mentorship. So mentorship is
mentorship plays a great role to that same वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, what is you going to be your next step, in which direction it is going to be. So good experience overall, and I wish iExam be best. It is doing great for students, and आगे भी ऐसे ही करते रहे. तो Absolutely. अच्छा रहा Thanks. सारा. Thanks for those kind words, Rahul. Actually, that's our endeavor. Both side, एक तो अवेयरनेस बढ़ाना ताकि आप लोग को सबको अपॉर्चुनिटीज का पता चले. मतलब पहला स्टेप तो ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी पता चले और आप उसमें अप्लाई करें. सेकेंड स्टेप है कि हम आपको उसको राइट डायरेक्शन दे पाएं, आपके बेसिक्स क्लियर कर पाए, आपके पोटेंशियल को अनफोल्ड कर पाए ताकि आप उसको एक नहीं हर अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर पाओ. एंड ऑफ कोर्स वी गिव अ लॉट ऑफ फ्री मॉक टेस्ट. हर एग्जाम के लिए, हर स्ट्रीम के लिए, स्पेशलाइज्ड के लिए भी फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं. प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं. राहुल ने जैसे बताया, प्रीवियस ईयर का पेपर्स देखोगे किस तरीके का पैटर्न है, तो एनालाइज करके भी आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स हमारी टोटल गाइडेंस तो रहती है. इंटरव्यूज, मॉक टेस्ट, classes, video recordings, PDF, everything is we try to provide, and all qualified faculty members who have worked, who have experience of working, giving various exams, passing various exams, we try to bring all this together at one platform for you. So thank you so much, Rahul, for saying those kind words, for acknowledging these aspects. And taking out time, most importantly today, to talk to us in so much length and detail. My pleasure, ma'am. My pleasure. Thank you once again.